शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा में आना है पक्का, और उनको दुश्मनों को बहुत बड़ा होगा धक्का। शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा में आना है पक्का, और उनको दुश्मनों को बहुत बड़ा होगा धक्का। शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा टिकट पक्का, शिवराज के दुश्मनों को लगेगा धक्का। जी हां, अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को, जिन्होंने साफ कह दिया है कि शिवराज सिंह चौहान को अब लोकसभा का टिकट मिलेगा ही मिलेगा। ये वो 100% श्योरिटी के साथ कह रहे, क्योंकि उन्होंने शब्द यूज किया है पक्का। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इशारों में शिवराज सिंह चौहान के दुश्मनों का भी जिक्र किया। अब दुश्मन कौन है शिवराज सिंह चौहान के, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि राजनीति में शिवराज सिंह चौहान के आखिर दुश्मन कौन है, और किसे धक्का लगने की बात केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कह रहे हैं। रामदास अठावले का ये बयान बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान हर बार ये कहते आए हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। और आपको याद होगा, उन्होंने बहुत पहले कहा था, जिस दिन उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था, उसके दूसरे दिन ही उन्होंने कहा था कि मैं मांगने से मरना बेहतर समझता हूं, मैं दिल्ली पहले भी नहीं गया, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। जरा आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान की, माफ कीजिएगा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की वो प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान तो कह रहे हैं कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन रामदास अठावले ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान मेरे साथ दिल्ली जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, उनका लोकसभा टिकट पक्का है, लेकिन उनके दुश्मनों को धक्का लगेगा। तो क्या अब यही समझा जाए कि मध्य प्रदेश की राजनीति शिवराज सिंह चौहान के लिए खत्म हो चुकी है? हालांकि वो हर बार यही कहते आए हैं कि मैं मध्य प्रदेश की राजनीति करूंगा, मैं मध्य प्रदेश को कभी नहीं छोड़ करके जाऊंगा, अपनी लाडली बहनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन रामदास अठावले का ये बयान अब राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां पैदा कर रहा है कि आखिर अब मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। क्या लोकसभा टिकट का जब अनाउंसमेंट होगा, जब उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी, तो क्या पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए भी लोकसभा टिकट होगा, यानी कि क्या अब वो केंद्र की राजनीति करेंगे? हालांकि इससे पहले भी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्र की राजनीति कर चुके हैं, और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। और अभी हाल ही में जब वो बाहर गए हुए थे, छात्र संसद को संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी हमारी दिन खत्म नहीं हुए हैं, अपन अभी खत्म नहीं हुए हैं, हम बस हटे हैं, लेकिन हम अभी भी डटे हुए हैं। तो इस तरह के बार बार कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं देकर के शिवराज सिंह चौहान ने कुछ ना कुछ मैसेज जरूर देने की कोशिश की आला कमान को। लेकिन अब जिस तरह से फिर से लोकसभा की अब सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, क्योंकि बस माना जा रहा है कि अप्रैल मई तक अनाउंसमेंट हो जाएगा चुनाव का, और उससे पहले रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री भोपाल आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसमें वो सीधे कह देते हैं कि उनका लोकसभा टिकट पक्का। यानी कि जरूर कहीं ना कहीं केंद्र नेतृत्व, आलाकमान के बीच ये चर्चा हो रही कि अब शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। हमें लगा था शायद कि कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन जो शख्सियत जो इतने लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रह चुका है, जिनके अंदर खुद जो अभी मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनके अंदर खुद उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो क्या उनके अंडर शिवराज सिंह चौहान काम करेंगे? हमने देखा पूरा कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को किसी भी मंत्री पद से नहीं नवाजा गया। ऐसे में यही माना जा रहा था कि अब संगठन में वो कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे या फिर सरकार में ही काम करेंगे। तो अब रामदास अठावले का ये बयान कि उनका लोकसभा टिकट पक्का है, उनके दुश्मनों को धक्का लगेगा, वो हमारे साथ दिल्ली जाएंगे, और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या अब शिवराज सिंह चौहान केंद्र की राजनीति करेंगे, दिल्ली वाली राजनीति करेंगे? क्या उनके आगे केंद्र मंत्री लिखा जाएगा? सब ये जानना चाहते हैं। तो अब बहुत जल्द माना जा रहा है कि फरवरी तक टिकट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो क्या शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, लोकसभा चुनाव जीतते हैं? अब आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कमेंट कीजिए तो उससे पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आखिर वो क्या चाहते हैं कि अब किस तरह से राजनीतिक भविष्य करवट लेगा शिवराज सिंह चौहान का। इतने लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री अब वो नहीं है, अब वो एक अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर, विधायक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, और दिल्ली ना जाने की बात कह चुके हैं। लेकिन अब उनका क्या होगा, ये बहुत जल्दी हमारे सामने होगा, क्योंकि इस बयान के बाद, रामदास अठावले के बाद,
एक से बढ़कर एक प्रतिक्रियाओं का दौर जरूर शुरू हो जाएगा। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं और इस तरह के वीडियोस यदि आपको पसंद आए तो आप IBC 24 जरूर देखिए। IBC 24 को हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।